हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आईपीएल 2024 के कंप्लीट हो जाने के बाद अब सभी आईपीएल टीमें आईपीएल 2025 की प्रिपरेशन में जुट चुकी हैं, जहां पर आईपीएल 2025 में हम सभी लोगों को मेगा ऑक्शन देखने को मिलने वाला है। तो आज इस वीडियो में आपको आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के रिगार्डिंग, इसके साथ ही इसके सारे के सारे रूल्स और किस तरीके से रिटेंड और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट आएगी, आरटीएम कार्ड का यूज किस तरीके से होगा और मेगा ऑक्शन की तारीख के बारे में भी पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन बताई जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आईपीएल 2024 के कंप्लीट हो जाने के बाद सभी आईपीएल टीमें अभी तो वर्ल्ड कप की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रही हैं, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप कंप्लीट होता है उसके बाद से ही हमें आईपीएल 2025 की प्रिपरेशन स्टार्ट होते हुए नजर आने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस साल हमें मिनी ऑक्शन देखने को मिलने वाला है या फिर मेगा ऑक्शन, तो आप में से काफी सारे लोग, खासकर जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हुए हैं, उनको हमने पहले भी बता दिया था कि इस बार हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि हर 3 साल के बाद हम सभी लोगों को मेगा ऑक्शन देखने को मिलता है और हमने 2022 में मेगा ऑक्शन देखा था। तो ऐसे में अब 2025 में हम सभी लोगों को मेगा ऑक्शन देखने को मिलने वाला है। अभी क्योंकि जून के महीने में हमें वर्ल्ड कप होता हुआ नजर आएगा, तो वर्ल्ड कप के बाद जुलाई के महीने से हमें मेगा ऑक्शन की जो प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट होते हुए नजर आ जाएंगी। जुलाई के महीने से लेकर सितंबर के महीने के बीच में सभी प्लेयर्स को अपने अपने नाम को सबमिट करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद सितंबर से लेकर अक्टूबर के महीने तक इसमें हमें ड्राफ्टिंग होते हुए नजर आएगी कि कौन कौन से प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और किसको बाहर, और इसके बाद फाइनली अक्टूबर से नवंबर महीने के बीच में हमें फाइनल प्लेयर्स की लिस्ट देखने को मिलने वाली है, जो कि सभी आईपीएल टीमों से रिलीज हो चुके हैं, और उसके बाद हमें फाइनल प्लेयर सेलेक्ट होते हुए नजर आएंगे। तो ये सारी प्रोसेस के कंप्लीट हो जाने के बाद फाइनली नवंबर एंड या फिर दिसंबर के महीने में हम सभी लोगों को इस साल मेगा ऑक्शन कंडक्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है। अब अगर बात की जाए कि मेगा ऑक्शन के रूल्स की किस तरीके से रिलीज, रिटेन्ड और उसके साथ ही आरटीएम प्लेयर्स का कॉन्सेप्ट काम करने वाला है, तो सबसे पहले बीसीसीआई ने क्लैरिफाई किया था कि इस साल हमें मेगा ऑक्शन के तहत 5 प्लेयर्स रिटेन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। मैक्सिमम 5 प्लेयर्स अगर आपको रिटेन करने हैं तो फिर आप लोग नीलामी में किसी भी आरटीएम कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे और प्लेयर्स को आप उनके बेस प्राइस पर ही रिटेन कर सकते हैं, यानी कि जितने भी प्राइस पर आपने उनको खरीदा था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में कोई ऐसा प्लेयर है जिसका प्राइस काफी ज्यादा है और नीलामी में अगर आप उसको भेजेंगे तो उसका प्राइस गिर सकता है, तो फिर आप उस प्लेयर को आरटीएम के तहत भेज सकते हैं। अगर आपने 3 ही प्लेयर्स को रिटेन किया तो आप 2 प्लेयर्स के ऊपर आरटीएम लगा सकते हैं। जैसे कि आरसीबी की टीम कैमरन ग्रीन के ऊपर अगर इतने पैसे खर्च नहीं करना चाहती है तो वो उनको ऑक्शन में भेज सकती है, और ऑक्शन में अगर उनके ऊपर 8 करोड़ की बिडिंग होती है तो फिर आरसीबी 8 करोड़ पर उनके ऊपर आरटीएम कार्ड लगा सकती है और कैमरन ग्रीन वापस से आरसीबी की टीम में आपको आते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से टोटल 5 प्लेयर्स ही रिटेन और आरटीएम हो सकते हैं। जितने कम आपकी रिटेंशन होंगी उतने ही ज्यादा आरटीएम कार्ड आप लगा सकते हैं। अगर आपने 2 प्लेयर्स को रिटेन किया तो फिर आप 3 आरटीएम लगा पाएंगे। अगर आपने 4 प्लेयर्स को रिटेन किया तो आप एक ही प्लेयर के ऊपर आरटीएम लगा सकते हैं, और अगर आपने 5 प्लेयर्स को रिटेन किया तो आप कोई भी आरटीएम कार्ड का यूज नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस चीज से कुछ ऐसी टीमें जो कि इस साल आईपीएल में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई थी, उन्होंने इस रूल को अपोज किया है। उनका मानना है कि मेगा ऑक्शन की वजह से उनकी टीम का बैलेंस काफी ज्यादा खराब हो जाता है। राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और उनके साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की है कि टोटल 8 प्लेयर्स को रिटेन करने की परमिशन दी जाए, यानी कि अगर टोटल 8 प्लेयर्स एक टीम से रिटेन हो जाते हैं तो हर एक टीम की जो कोर है वो वैसी देखने को मिलेगी जैसे केकेआर की टीम है, वो कम से कम 8 प्लेयर्स को रिटेन करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी तक बीसीसीआई की साइड से रिटेंशन के इस रूल के बारे में कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आई है। जैसे ही कोई भी अपडेट इस मामले में निकल कर आती है हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता देंगे। तो आप लोग अभी फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां पर रिटेन लिस्ट, रिलीज लिस्ट, आरटीएम प्लेयर्स के रिगार्डिंग और ऑक्शन के रिगार्डिंग भी काफी सारी अपडेट्स आपको देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही अभी वर्ल्ड कप के लिए भी आपके लिए काफी बड़ा गिव अवे हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।